तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने भारतीय एम्बेसी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने दूतावास पर सही से गाइड न करने का आरोप लगाया। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही प्रेस वार्ता कर कहा था कि बच्चों को निकाल लीजिए, बुला लीजिए, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ चुनावों में व्यस्त है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल जी। यूक्रेन पर आपसे सवाल लेना चाहूंगी सर, क्योंकि अभी 2 दिन पहले की बात करें तो इंडियन एम्बेसी के द्वारा ये कहा गया था कि राजधानी कीव जो है वो हमने खाली करवा दी है, वहाँ पर अभी कोई भारतीय छात्र नागरिक नहीं है। लेकिन आज सुबह की बात करें तो भारतीय छात्र को गोली लगी और उसे सुबह तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देखिए, एक तो गलती करो और फिर से झूठ बोलवाओ, ये ठीक नहीं है। यही एम्बेसी ने 15 फरवरी को भारत सरकार को कहा था कि देखो, युद्ध होने की संभावना है, सभी देश अपने नागरिकों को यहाँ से निकाल रहे हैं, सारे एयरपोर्ट खुले हैं, सारी सरहदें खुली है, हमारे नागरिक, हमारे छात्र एम्बेसी के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि हमारे लिए टिकटें नहीं मिल रही है, दाम दुगना तुगना हो गया है, तो भारत सरकार व्यवस्था करे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेवार अपोजिशन के नाते 19 फरवरी को कहा था कि भैया व्यवस्था तुरंत करो, एक बार युद्ध हो जाएगा, आपके हाथ में नहीं रहेगा और हमारे नागरिकों को दिक्कत होगी। युद्ध उसके बाद कई दिनों के बाद 24 फरवरी को हुआ। क्यों व्यवस्था नहीं की? यूपी के चुनाव में थे ये व्यस्त, ये करना इनका काम नहीं था। और फिर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, कहते 18,000 को लेके आ गए। ये झूठ आंकड़ा क्यों? कहते हैं वहां से सबको खाली करवा दिया और फिर वहां से ही छात्र को गोली लगती है, अस्पताल जाना पड़ता है। एक और भाजपा के यूनियन मिनिस्टर इस माहौल में छात्रा, जो हमारे छात्र वहां पढ़ते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं और जिस बेटे ने जान गंवा दी है उसके पिता तुरंत रिएक्ट करते हैं कि मेरा बेटा इंटेलिजेंट था। पर यहाँ शिक्षा महंगी इतनी है, यूक्रेन में सस्ती है, मैं गरीब परिवार से हूँ तो मुझे वहाँ मजबूरन भेजना पड़ा था। तो इस वक्त पे कर्नाटक का एक भाजपा का मंत्री कहता है कि मरे हुए शव को लाने में बहुत जगह रोकी जाती है, इसलिए हम डेड बॉडी अभी तक नहीं लाए। क्या ये वक्त है ऐसी बयानबाजी का? देश की माफी मांगनी चाहिए। और एम्बेसी एक एडवाइजरी निकाल दे कि चलो सरहद पे पहुंच जाओ, हम ले आएंगे। अरे सरहद पे जाएंगे कैसे? ना ट्रेन में चढ़ने देते हैं, ना उनके पास पूरे पैसे हैं, ना टैक्सी मिल रही है, लोग मार रहे हैं, वहां पे मर रहे हैं लोग। तो और फिर कहते हैं हमने इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएशन किसे कहते हैं? कि युद्ध के रण मैदान, उस भूमि से आप किसी को बचा के लेके आओ, उसे इवैक्यूएशन कहते हैं। तुम ऐसी एडवाइजरी, सरहद पहुंच जाओ, सरहद पहुंच जाओ, सरहद पार करने के बाद तो कोई भी आ सकता है, उसे इवैक्यूएशन नहीं कहते। तो ऐसे और फिर भी मंत्री लोग वहां जाके पीआर करते हैं, पब्लिसिटी स्टंट करते हैं और वहां का अधिकार हमारे मंत्री को झाड़ता है, वो वीडियो वायरल होता है। ये मंत्री सिर्फ भाजपा का नहीं, भारत का मंत्री है। देश का अपमान वहां न करवाए, ऐसी पब्लिसिटी नहीं। वो मोदी जी की जो आदत है न कि आपदा में भी अवसर ढूंढो, आपदा आई, लोग दुखी हैं और मोदी जी वोट बैंक का अवसर ढूंढते हैं, तो ये ठीक नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। यूक्रेन से जो भारतीय छात्र वापस आए हैं, उन्होंने इंडियन एम्बेसी के ऊपर आरोप लगाया कि सही तरीके से गाइड हमें नहीं किया गया। बिल्कुल सही है। देखिए, एम्बेसी ने जो एडवाइजरीज दी, क्या वो पहले से आप नहीं कर सकते थे? आप व्यवस्था नहीं दे सकते थे? क्या सिर्फ एम्बेसी का काम यही है कि एडवाइजरी निकाल दी? हमारे छात्रों ने वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल कर करके सामने रिकॉर्ड करके दिखाया कि देखो एम्बेसी से कोई गाइडेंस नहीं, एम्बेसी में हमारे फोन काटे जा रहे हैं, हमारे फोन उठाते नहीं हैं। और दूसरे देश के एम्बेसीज बिल्कुल प्रोएक्टिव हुई, दूसरे देशों की सरकारें प्रोएक्टिव हुई और एक भी नागरिक को वहां दिक्कत नहीं आने दी। तो हमारे जो छात्र कह रहे हैं वो सच्चाई का कह रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर बात कर रहे थे राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली।